वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। फिलहाल मेरे साथ एक ऐसी बालिका है जिनको एक वक्त पर अपने घर की वधू बनाने का सपना हर किसी ने देखा होगा, लेकिन फिलहाल जिस रूप में वो दिख रही है, आई एम श्योर कि हर कोई उनका वध करना चाहेगा, क्योंकि वो सबका वध करने के लिए, सबको डराने के लिए आ रही है। प्लीज वेलकम अविका गौर। क्या इंट्रोडक्शन था, वाह। थैंक यू भाई। मुझे तो डेफिनेटली जब मैंने वो पहला आवाज ही आपका देखा है, सुना है ट्रेलर में, मुझे लिटरली गूज़बम्स आए, आई एम नॉट जोकिंग। आई एम तो हैप्पी, मुझे तो आई एम ऐसा लग रहा ग्लैड। था मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इससे पहले कि ये आपको मारे, आप ही इसको मार डालें। है ना। तो सबसे आई पहले जस्ट होप आई जस्ट होप कि आपका जो ये एक्साइटमेंट कुछ ही शॉर्ट्स देखकर हो रहा है ट्रेलर में, तो सोचो मूवी देखकर क्या होने वाला एग्जैक्टली ये ट्रेलर है तो फिल्म कैसी होगी। वेल है। पहले तो कंग्रेचुलेशंस अविका, मतलब यू जेन्युइनली डिजर्व इट ऑल। आप कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं वो तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो किसी भी वे में पूछने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीवन नोज इट। बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कि आई थिंक हॉरर आप शायद पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, और खुद को ऐसे देखना, वाज इट स्कैरी फॉर यू एज वेल, क्योंकि जनता जनता तो तो डर रही है। तो इन दिस फिल्म, इवन इन द ट्रेलर, यू मस्ट नॉट हैव सीन मी बीइंग द गोस्ट। मुझ में कोई आत्मा या बुरी आत्मा नहीं आ रही है, मैं लड़ रही हूँ आत्मा से। एंड दैट आई थिंक इज बिकॉज आई एम लाइक द की कैरेक्टर जिसके साथ सब कुछ हो रहा है और जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो मुझे इस बार खुद को डराने का मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ, सेट पे बाकी जो लोग मेकअप में या अपने गेटअप में घूम रहे थे, मुझे डेफिनेटली उनसे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा दूर रहो। But how was your experience? This is technically your first Bollywood kind of, full-fledged debut, अगर हम बोले so कैसा लग रहा था? I mean, fingers crossed सब कुछ अच्छा ही होगा. But how बहुत was एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन उससे कई ज्यादा नर्वसनेस है। क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है इस प्रोजेक्ट के साथ कि मैं हिंदी में आगे कितनी कैसी फिल्म्स करूंगी, या लोग मुझे देखना पसंद करेंगे या नहीं। तो काफी कुछ डिपेंड करता है। और एक एक टैग होता है ना, वो आउटसाइडर्स वाला। तो वो उसकी वजह से इट्स ऑनेस्ट, लाइक इट्स रियल दैट द स्ट्रगल इज वे मोर देन इट इज यूजुअली फॉर अदर्स। वो एक सोर्स रिसोर्स नहीं होता हमारे पास देखने का, समझने का कि कहाँ क्या मूवी बन रही है, हमें नहीं पता होती ये चीजें, हम काफी लॉस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो आई गॉट दिस फिल्म ऑल्सो जब मुझे विक्रम जी का सामने से फोन आया कि हम ये फिल्म बना रहे हैं, हमें आप चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि 1920 वापस बन भी रही है। तो वो Hmm. अपॉर्चुनिटी और लैक ऑफ एक्सेस की वजह से बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाती हैं। एंड फाइनली जब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ऑल आई कैन से इज दैट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं चाहूंगी कि लोगों ने जो प्यार मुझे बालिका वधू या ससुराल सिमर का या मेरी साउथ की फिल्मों में दिया, आई रियली होप कि वही प्यार मुझे इसके साथ भी मिले, क्योंकि लाइक आई सेड, अ लॉट डिपेंड्स ऑन दिस वन। डेफिनेटली कि एज एन एक्ट्रेस आपको कहते हैं ना कि जब कोई अपना डेब्यू कर रहा होता है तो कहते हैं कि अच्छा आप देखते हैं कैसी एक्ट्रेस है ये, कैसे एक्टर है। लेकिन आपके केस में एवरीवन ऑलरेडी नोज दैट यू आर अ फैबुलस एक्टर। हमने लिटरली वी हैव सीन यू ग्रो, है ना। सो वो एक अच्छा है कि हाँ, हमें पता है कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। बट इस प्लेटफॉर्म पर देखना एंड इस तरह से देखना, उसके लिए ऑफ कोर्स फैंस काफी एक्साइटेड है। बट ओवरऑल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, शूटिंग फॉर अ हॉरर फिल्म? वेरी Was it एक्साइटेड। different from the other films that you have done? 100% वेरी वेरी डिफरेंट। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज हॉरर, बट बिकॉज हमारी ये जो 1920 फिल्म शूट हुई है वो अनरियल इंजन पे शूट हुई है। यानी कि सेट्स और बंगलोज या लोकेशंस की जगह इट वाज ऑल एलईडी स्क्रीन्स, इट वाज ऑल इन फ्रंट ऑफ मॉनिटर्स। सो काफी अलग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि इतने सालों में मैंने कभी ऐसे कुछ नहीं किया। ना ही कभी कोई गाना ऐसे शूट किया, कभी ऐसा कुछ नहीं। ऑलवेज रियल लोकेशंस होते हैं या रियल सेटअप्स बनते हैं, बंगलोज बनते हैं, घर बनते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। सो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस टू शूट एंड वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज बहुत अलग होता है द होल एटमोसफियर ऑफ। आप मुंबई में वैसे तो कंप्लेन करते रहते हैं हम एक्टर्स की, गर्मी में Yeah. शूट करें ये वो। यहाँ पे एलईडीज की वजह से हमारे पास इतना एसी होता था कि ऐसा लगता था कि हम शिमला में हैं। तो Hmm. बहुत कन्वीनियंस भी था एट द सेम टाइम, बट वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट।
एंड जैसे हमेशा एक डिबेट होता है कि टीवी एक्टर्स, दिस एक्टर्स, आजकल अभी 3 प्लेटफॉर्म्स हो गए, ओटीटी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स एंड टीवी एक्टर्स। तो आपका आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं पूछना चाहूँ कि कि जब आपने टेलीविजन से फिल्मों में स्विच किया, ठीक है, साउथ फिल्मों में ऑफ कोर्स, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट लगा आपको, या फिर चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम हमारी हिंदी इंडस्ट्री हो, तो सब कुछ सेम ही है व्हेन इट कम्स टू वर्क वाइज? Honestly speaking, the passion, the dedication, the punctuality, enthusiasm to do something nice and serve the audience, ये पैशन हर जगह सेम है। ये चाह कि हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे उसके लिए हम एक्स्ट्रा आवर्स ही क्यों ना कर ले, ये हर जगह है। एंड आई थिंक इसकी वजह से लोगों ने आजकल नॉट जस्ट साउथ फिल्म्स बट ओटीटी फिल्म्स जिन्हें कहिए कि थोड़ा कम बजट हो या ऐसे कोई फिल्म्स भी जो होते हैं, लोगों तक आज वो पहुंच रही हैं क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि इसमें इन्होंने की है मेहनत, चलो देख लेते हैं। तो आई थिंक ये I think it's with time it is growing and it will grow. A lot of new people will get opportunities just like me. A lot of people who are not from the industry will get opportunities again just like me. So I think this will continue and I'm glad that मेरी process जो हुई है वो टीवी से लेके साउथ से लेके यहाँ पे और बीच में कजाकिस्तान, आई थिंक ये जो मिक्सचर रहा है मेरा, ये मेरे काफी फायदे में है क्योंकि जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट की किसी से बात करती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मेरे जो सवाल होते हैं वो काफी मीनिंगफुल होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मेरे जो इम्प्रोवाइजेशन या इनपुट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं काम कर जाते हैं। तो मेरे लिए ये काफी प्लस होता है और आई थिंक मेरे काफी मेकर्स के लिए भी जिनके साथ मैंने काम किया उनके लिए भी ये प्लस हो जाता है क्योंकि एक डायरेक्टर को मुझे समझाना इज इजियर देन किसी और को समझना, क्योंकि मैं जल्दी समझ जाती हूँ, इतने टाइम से इतने डायरेक्टर्स के साथ काम किया हूँ। तो आई अंडरस्टैंड कि किसको क्या चाहिए और किस कैसे मैं उन्हें वो चीज सर्व कर सकती हूँ। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस से होता है, वो टाइम से होता है। एंड आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी दैट आई स्टार्टेड विद टीवी बिकॉज टीवी जितना हार्ड वर्क और कहीं नहीं होता। टीवी जितना आपको मौका देती है खुद को ग्रो करने की। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपका कोई शूट हुआ है, 10 मिनट पहले आपको स्क्रिप्ट मिली है, भले ही वो 3 पेजेस के डायलॉग को आपको याद करना है क्योंकि शाम का टेलीकास्ट है, यू कांट वेस्ट योर टाइम। शाम का टेलीकास्ट है, अगले दिन आपको आप देखोगे, आपको रियलाइज होगा कि अच्छा इसको हम ऐसे कर सकते थे, इसमें ऐसे कर सकते थे, आप चेंज करते हो, अगले दिन आप कुछ और करते हो। आई थिंक ये जो आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिलता है वो सिर्फ टीवी में मिलता है। एंड आई थिंक मूवी जब एक बार बन जाती है वो बन जाती है, अब बस लोगों के हाथ में है कि अब अब हिट कुछ है नहीं हो फ्लॉप, सकता। नाउ इट्स नाउ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, वो एक बार में खत्म। बट इन टीवी यू गेट दैट स्कोप ऑफ लर्निंग, यू गेट दैट, इट्स लाइक अ स्कूल। आपको टेस्ट देनी है, टेस्ट में आप कैसे मार्क्स लाते हो उसके बाद आपको उस हिसाब से आगे मेहनत करनी है। आई थिंक वो जो स्कूलिंग हुई है मेरी टीवी के थ्रू, उसकी वजह से आई थिंक इट रियली हेल्प्स मी एज एन एक्टर। या एंड एज आई सेड अर्लियर कि आपका बेस ऑलरेडी बहुत बहुत स्ट्रांग रहा है, बट जैसे हमने देखा है कि पहले भी बहुत सारी हॉरर फिल्म्स आई हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट हॉरर फिल्म, बट दिस इज योर प्रोडक्ट, यू हैव टू सेल इट टू द ऑडियंस। सो एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म, कि हम क्यों थिएटर तक जाएं इस फिल्म को देखने, तो आपका आंसर क्या होगा कि यूएसपी ऑफ द फिल्म? आई थिंक द वन बिगेस्ट रीजन जो मुझे ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी, वन बिगेस्ट रीजन वाज कि ये सिर्फ हॉरर नहीं है। हमने काफी हॉरर देखी है जहाँ पे बस कुछ 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 होता रहता है और हमें बस डर लगता जाता है, एवरी 2-3 मिनट्स देयर इज समथिंग हैपनिंग। दिस इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे एक कहानी है, यहाँ पे एक स्टोरी है, एक लड़की है जिसे अपने बाबा की मौत का बदला लेना है, वो अपनी माँ से उसका बदला लेना चाहती है। वो पूरी जो कहानी है और वो कैसे अनफोल्ड होती है, क्या होता है एंड तक, वो जो पूरी स्टोरी का जो ट्रैवल है, आई थिंक दैट इज व्हाट इम्प्रेस्ड मी अलॉट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप थिएटर में जाते ही डरने वाले हो, ये नहीं होने वाला है इस फिल्म में। वो कहानी के साथ जहां वो इम्पोर्टेंट है वहां आपको डर लगेगा। एंड आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट रियली इम्प्रेस्ड मी, क्योंकि मैंने भी हिंदी हॉरर से, या तो सी हिंदी हॉरर हैज ऑलवेज बीन इन एक्सट्रीम्स, या तो आपको बहुत डर लगता है, बहुत क्रेजी डरावनी होती है, या तो आपको बहुत हंसी आती है, या तो वो कॉमेडी बन जाती है। तो ये जो दो एक्सट्रीम्स होते हैं वो नहीं करना था। एंड आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट माई थॉट बट ऑल्सो हमारे मेकर्स, महेश जी ने लिखी है, विक्रम जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कृष्णा भट्ट डायरेक्ट कर रही है। आई थिंक उन तीनों के
परसेप्शन यही था कि हमें एक कहानी प्रॉपर दिखानी है जिसका स्टार्ट हो, एंड हो, और बीच में हॉरर आए, और वो क्यों आए. Everything has to have a reason. So I think that is one very nice thing that I loved about the script, and one of my biggest reasons to say yes for this. And of course, महेश जी एंड विक्रम जी इतने सालों बाद एक हॉरर लेके आ रहे हैं, तो आप कैसे ही मिस कर सकते हो. मतलब उनका जो इमेज है हॉरर में, और एंड हाँ नॉट जस्ट हॉरर, आई थिंक म्यूजिक. You हाँ have to listen to 1920 का album and you will realize कि श्रेया घोषाल जी, जावेद अली जी, पलक मुचल, पपॉन दा, there are so many big names. I mean, मैं कैसे मना हाँ करती ऐसे प्रोजेक्ट को जहाँ पे इतनी अच्छी बैकिंग हो. एंड आई थिंक मैं बस चाहती हूँ कि लोग ये सारी चीजें सुने, देखें, ताकि उन्हें पता चले कि what they are, going to get in the theaters on the 23rd. या एंड एक फैंस की तरफ से भी एक्चुअली ये उनके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि हाउ डिड दिस हैपन, मतलब कैसे विशेष फिल्म्स, इट्स अ बिग नेम, ऑफ कोर्स अविका गौर इज आल्सो अ बिग नेम, बट ये दो बड़े नाम मिले कैसे, ये कैसे हुआ, आपने ऑडिशन दिया या आपको कॉल आया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, तो ये जो इसके पीछे की थोड़ी बैक स्टोरी है वी वुड लाइक टू. तो पहली बात तो, अगर मुझे पता होता कि ऐसी पिक्चर बन रही है तब देती ना मैं ऑडिशन. मुझे कहाँ से ओह पता चलेगा, मुझे कौन बताता है कि कहाँ पिक्चरें बन रही है. सो ये होता है, ये सारे, लाइक आई ऑलवेज गिव दैट टैग ना, आउटसाइडर्स वाला, ये वही है. ये हमें पता ही नहीं चलता कौन सी पिक्चर कब बन रही है. हम ऑडिशन दे तो दे कैसे, मतलब पता ही नहीं है ना. मुझे नहीं, ऑब्वियसली नहीं पता था. ये कोविड बस खत्म हो रहा था, मैं अपनी साउथ की फिल्मों में बिजी थी, अपना प्रोडक्शन भी वहां खुला था, तो उसमें काफी कुछ बिजी थी मैं. And suddenly one of my manager gave me a Zoom link कि आपको एक मीटिंग पे विक्रम जी के साथ मिलना है. एंड आई थॉट ठीक है, विक्रम जी के साथ मिलना है तो होगा, मे बी ही नरेट समथिंग एंड he'll ask for audition and maybe he wants to do it himself, कुछ important होगा इसलिए he is doing, otherwise कोई टीम मेंबर कर रहा होता. या So on that call he started to tell me about the story and the character, and I realized कि ये मुझे सिर्फ ऑडिशन के लिए नहीं समझा रहे हैं, ये मुझे प्रॉपर नरेट कर रहे हैं जैसे कि मैं फाइनल हूँ. हाँ. तो उन्होंने मुझे पूरी चीज नरेट की, और फिर मुझे कहा कि हम वी वांट टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट इन अ couple of months and maybe next month itself, are you available? So he was ready कि मैं तो कर ही रही हूँ, मतलब. And in the end, in the conversation, he asked me, do you have any doubts? And I remember मैंने पूछा उनको कि why me, मतलब why out of everybody in this, on this planet, why me? No, he said that because you can pull this off. This character is important. It has layers. You can pull this off. And I think ये जो एक इतने बड़े फिल्म मेकर से एक ये indirect compliment जो होता है, I think that's enough. That's enough for any actor to feel confident कि ये आप कर सकते हो. अगर इनको लगता है आप कर सकते हो, तो आप क्यों खुद में डाउट कर रहे हो. And I think that happened with me. उसके बाद there was no reason for me to say no, क्योंकि जब मुझे पता चला कि म्यूजिक कैसा होने वाला है, फिर जब पता चला कि कृष्णा डायरेक्ट करने वाली है, उनकी सेंसिबिलिटी कैसी है, क्योंकि शी इज नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन मेकिंग इट अ हॉरर फिल्म, लाइक आई सेड कि उसमें ड्रामा है, उसमें कहानी है. जब मैंने ये सारी चीजें सुनी, तो फिर तो कोई रीजन ही नहीं था. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई से कि अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज कम होते हैं, तो अगर आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है, तो आप नहीं मना कर सकते. आपको मना करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आगे आपको नहीं पता कि कुछ और आएगा कि नहीं. So, if you have something in your hand, you just have to grab it. And for me, this was that opportunity. राइट. और इतने सारे, एक इतनी बड़ी ensemble कास्ट है, इतने सारे एक्टर्स हैं, सो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल नाइंसाफी हो जाएगी मैं ये ना पूछूं कि इतने सारे लोगों के साथ जब आपने काम किया तो हाउ वाज इट, बड़े बड़े नाम हैं ऑफ Amazing. कोर्स. अमेजिंग. राहुल देव जी को मैंने इतने सालों से अपनी मूवीज में देखा है, और उनके अलग अलग कैरेक्टर्स, कभी पॉजिटिव कभी एक्सट्रीम नेगेटिव्स. हाँ मतलब ही हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन एज एन एक्टर, कि मतलब ऐसे वर्सेटाइल होना है, इतना कुछ करना है अलग तरीके से. एंड मैं आज भी अगर उनको देखती हूँ, तो मेरे दिमाग में वो आवारा पागल दीवाना आता है कि अभी वो मास्क एग्जैक्टली, आई वाज हटा. अबाउट टू से यस. I have been a very big fan. So for me to share my screen space with him, I was very, very excited right throughout. Very, very, overwhelmed also कि इतने सारे बड़े लोगों के साथ मौका मिल रहा है. बरखा on the other hand,
मैंने उनको एक शॉर्ट फिल्म, मैंने एक क्रिएटिव डायरेक्शन किया था उस शॉर्ट फिल्म में, जिनमें जिसके शूट पर मैं जाया करती थी, तो मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा है लाइव। और मुझे तो ऐसे ही था कि बस इनके साथ कभी एक्टिंग करने का मौका मिल जाए, एंड शी इज प्लेइंग माय मदर इन दिस, आई वाज इवन मोर वाह। एक्साइटेड दैट somebody I've admired is working with me. And I think overall the excitement of being around the star cast was ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि अवतार गिल जी, हमने इतने सालों से इन सबको देखा है कि हमें लगता है हाँ। कि अगर ऐसी कोई मूवी है जिसमें ये सब है, तो हमें करनी है एक्स्ट्रा मेहनत, हमें अपना 100% देना है। एंड आई थिंक आई रियली ट्राइड माय बेस्ट, क्योंकि उनके साथ आप स्क्रीन अगर शेयर कर रहे हो तो यू हैव टू बी एट पार एट विद देम। या या चलो। Yeah, सो फाइनली वी हैव टू रैप इट, बट जाते जाते मैं पूछना चाहूंगी कि एज कलर्स हैव बीन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर करियर, सो लास्टली अभी बहुत पॉपुलरली खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, बिग बॉस भी आने वाला है, सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट दैट? All the very best to everybody who is participating, क्योंकि you really need guts to do something like that. खतरों के खिलाड़ी जब मैंने किया था, मैं काफी यंग थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, एंड आई होप दैट दिस सीजन आल्सो डज वेल। Yes, thank you so much Abhika for talking to us. You And know, lastly fans की तरफ से and मेरी तरफ से I would like to say कि हम जिस भरोसे के साथ ये फिल्म देखने वाले हैं, I would say कि वो एक लाइन में मैं अगर सम अप करूँ तो अभिका है ना, अच्छा ही होगा. So we'll definitely go and watch your film that for is so sweet. कि अभिका Thank है ना you. तो कुछ अच्छा ही होगा. So thank you so much for talking to us and all the very best. Thank you so much. Bye Bye. bye.